नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आशीर्वाद। आप सभी का स्वागत है आईएएस मंत्रा के यूट्यूब वीडियो चैनल पर। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इस स्पेशल इशू पर। इस हफ्ते बड़ी खबर रही, कुछ खबरें मिक्स बता रहा हूं मैं आपको। लेटरल एंट्री को लेकर बड़ी खबर रही, नोटिफिकेशन आया लेटरल एंट्री को लेकर, बाद में सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो लेटरल एंट्री क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आइए बात करें 2 मिनट आपके साथ। लेटरल एंट्री या यूपीएससी या कहना चाहिए मुझे यहाँ पर सरकार की प्रशासनिक पदों पर लेटरल एंट्री यानी कहीं ना कहीं संपार्श्विक नियुक्ति, समपार्श्विक नियुक्ति की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो समपार्श्विक नियुक्ति को लेकर विज्ञापन दिया पहले यूपीएससी ने, फिर विज्ञापन वापस ले लिया और ये घटनाक्रम हुआ दोस्तों। इसको लेकर सरकार का तर्क यहाँ पर, सरकार के मंत्री सामने उनका कहना है कि हमने देखा इस प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां हैं, उसको सही किया जाना जरूरी है, उसके बाद इस प्रकार की एंट्री हो सकती है। विपक्ष का मानना है कि ये आरक्षण नियम का उल्लंघन करता है। सरकार अपने पसंदीदा लोगों को भर्ती करती है। यहाँ पर जो टैलेंट देश में है, यूपीएससी के अंदर टैलेंट अधिकारी, उनकी अनदेखी कर रही है सरकार, उनके अपने आरोप हैं दोस्तों। और फिलहाल सरकार ने वापस ले लिया है, तो विपक्ष की जीत माना जा रहा है। चलिए दोस्तों, बात करें हम लोग तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की बात करें, यहाँ पर निदेशकों की बात करें, डिप्टी सेक्रेटरी की बात करें, जिनको भरा जाना था इस पद से या लेटरल एंट्री से, सरकार ने इसको वापस ले लिया है। तो बता दूं मैं आपको यहाँ पर सरकार ने अब तक पिछले 6-7 सालों में 63 अपॉइंटमेंट किए अधिकारियों के इस लेटरल एंट्री के जरिए, जिसमें ऑफकोर्स 35 लोग तो सरकार कहना चाहिए मुझे आए थे, जो मूव किए थे, प्राइवेट सेक्टर से मूव किए थे यहाँ पर। बाकी लोग इंडिविजुअल थे या जो अलग थे या सरकारी नौकरियों में कहीं और थे या छोड़ के पद या रिटायरमेंट के बाद कहना चाहिए एक्सपर्टीज थे, वो उनको शामिल किया गया था यहाँ पर सेक्रेटरीज के पद के लिए। वॉट पहली बार हम देखें 18 में इसको लाया गया था, तो नीति आयोग की सलाह पर लाया गया था। पहली बार नीति आयोग ने कहा था ऐसा किया जाए। हालांकि नीति आयोग के पहले सेकंड एआरसी कह चुका था ऐसा करने के लिए। सेकंड एआरसी ने अपनी रिपोर्ट जब जारी की थी रिफॉर्म को लेकर, उन्होंने कहा था कि लेटरल एंट्री दी जा सकती है, उसका सरकार इसको लेकर आई थी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं हमारे लिए। समर्थन में क्या बोला जाता है, लेटरल एंट्री के समर्थन में काफी लोग आ गए हैं दोस्तों। कुछ ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, वो भी समर्थन में आ गए हैं। सरकार भी समर्थन में थी कुछ हद तक, कुछ एक्सपर्ट भी समर्थन में है इसके यहाँ पर। कुछ लोगों ने अच्छी प्रणाली है यहाँ पर। एक बार आते हैं हम लोग, क्या अच्छा था। तो पहली बात तो यहाँ पर सरकार को फायदा क्या मिलता है, डोमेन एक्सपर्ट। जी हाँ, डोमेन एक्सपर्ट मतलब उस क्षेत्र विशेषज्ञ की जानकारी सरकार को मिल जाती है। यहाँ पर क्षेत्र विशेषज्ञ मिल जाते हैं। अब सरकार को टेलीकॉम में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाना है, तो जिसने बंदे ने काम किया 20, 25, 30 सालों तक, जिन लोगों ने काम किया 30 सालों तक टेलीकॉम में, उनको लेकर आ गए, आप बना दिए ज्वाइंट सेक्रेटरी हम टेलीकॉम का। तो उसको एक्सपर्टीज है, वो विशेषज्ञ उस फील्ड का वहां पर। वो आप इसको देख सकते हैं, आपको प्राइवेट पूल मिल जाता है, टैलेंट पूल मिल जाता है, प्राइवेट लोगों की काबिलियत मिल जाती है आपको यहाँ पर। तो डोमेन एक्सपर्ट मिल जाते हैं, पहली बात कहा जाए तो फायदा। दूसरा फायदा क्या होता है इसका, आपके पास अच्छा मानव संसाधन हो जाते हैं दोस्तों, सीधी बात है। ब्यूरोक्रेट कम है आपके पास। सरकार के मुताबिक हमारे पास 442 आईएएस ऑफिसर हैं यहाँ पर, जबकि चाहिए कितनी जनता, हमको 1500 लोग चाहिए। तो केंद्र के पास 400-500 आईएएस अधिकारी हैं। अधिकतर आईएएस राज्य में अपॉइंट हो गए, डीएम है वहाँ पर, वो अधिकारी है, वहीं सेक्रेटरी हो गए। वो राज्य सरकार है, उनको रिलीज नहीं करती केंद्र के लिए, तो केंद्र के पास अधिकारी कम होते हैं। 1500 पोस्ट आईएएस की हैं, 500 भी नहीं है आपके पास। ये शो करता है कि बहुत अधिकारी संख्या चाहिए आपको आईएएस की, जो नहीं है तो प्राइवेट से लाया जाएगा फिर यहाँ पर। ठीक बात है। तो एक बड़ी समस्या क्या है, मानव संसाधन होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होंगे आपके पास, संख्या होगी इनकी आपके पास, जो कमी है हमारे पास आईएएस की। तीसरी बात दोस्तों, चूंकि जैसे आरबीआई देखते हैं, हम लोग बाकी संस्थान देखते हैं, आपके साथ टैलेंट पूल होगा यहाँ पर, आप चयन कर सकेंगे। आपके पास आईएएस भी है, आपके पास प्राइवेट व्यक्ति भी है, आपके पास एक्सपर्ट भी आया है, आप चुन सकते हैं आपको किसको लेकर आना है। अभी जो नॉर्मल प्रमोशन होता है, एक ही व्यक्ति ऊपर जाएगा, सीधी बात है, वो टैलेंटेड है नहीं है मैटर नहीं करता, लेकिन अब आपके पास वैरायटी होगी किसको यहाँ लेके जाना है। टैलेंट पूल आपके पास ज्यादा होगा, प्रतिभा का चयन करने का मौका आपके पास ज्यादा होगा। आपको प्राइवेट का व्यक्ति लेके जाना है, सरकारी व्यक्ति लेके जाना है, सरकारी ब्यूरोक्रेट बनाना है, वो सब आपके पास दिखता है। आपके पास टैलेंट पूल ज्यादा होगा मुकाबले पहले के, तो संख्या बढ़ गई, टैलेंट पूल बढ़ गया, और कहीं ना कहीं आपका डोमेन एक्सपर्ट मिल गया आपको इस क्षेत्र में यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फायदे मिल सकते हैं। नुकसान क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है इसका दोस्तों। नेगेटिव एस्पेक्ट समझिए क्या आ रहा है यहाँ पर। तो पहली बात तो 3 साल का अपॉइंटमेंट है यार, तो क्या जवाबदेहिता तय कर पाएंगे हम लोग इस व्यक्ति की। यहाँ परमानेंट जॉब तो है नहीं कोई, क्या जवाबदेहिता तय हो पाएगी हमारी इस पर, मुश्किल होगा अपने आप में। दूसरी बात, फील्ड एक्सपीरियंस, ब्यूरोक्रेट नहीं है यार, वो प्राइवेट में काम करके आया है, उसके पास डोमेन एक्सपर्टीज है, लेकिन फील्ड में उसने काम नहीं किया। वो अधिकारी, जैसे हमारे अधिकारी ग्रोथ करते हैं, प्रेजेंट में काम करते हैं, जिले में काम करते, समस्या को समझते हैं, प्रैक्टिकली डील करते हैं और फिर ऊपर आते हैं। या फील्ड का एक्सपीरियंस होता ना हो, शुरू से केबिन बैठा रहा हो अपने एक्सपर्ट कैबिन में, और कहीं ना कहीं फील्ड में कभी गया ही ना हो, वो तो एक हो सकता है इशू अपने आप में हो। वर्तमान में टैलेंट जो आपके पास है उसकी अनदेखी हो जाती है कई बार,
सीधी बात है, प्राइवेट कंपटीशन देगा आपको यहाँ पर। जो आपके पास अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं वो जो पहुंच सकते हैं वहां तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों रिजर्वेशन को लेकर तो समस्या बनी है, आरक्षण की क्लियरिटी इसमें कभी नहीं थी, आरक्षण होगा या नहीं होगा इसको लेकर ये मामला कभी क्लियर हुआ ही नहीं। तो ऐसे में आरक्षण था भी नहीं वैसे भी, तो ऐसे में देखा जाए तो कई सामाजिक न्याय के दुहाई देते हैं यहाँ पर लोग, और निश्चित तौर पर ये पॉइंट भी आपके सामने होने चाहिए। तो आर्ग्यूमेंट खिलाफ क्या है वो क्लियर है हमको यहाँ पर, समर्थन में क्या है वो क्लियर है हमको यहाँ पर दोस्तों। तो क्या करना चाहिए सरकार को, फिर समाधान क्या है इसका? अगर सरकार लेटरल एंट्री वापस लेती है तो सॉल्यूशन कहां पर है फिर हमारे पास? समस्या तो वहीं रह गई। फिर पहली बात तो क्या है यार, अपने पास हम क्या करें? हमारे पास जो ब्यूरोक्रेट हैं उनकी संख्या बढ़ाएं यार। पहली बात तो अपॉइंटमेंट ज्यादा करे केंद्र सरकार, यहाँ पर नौकरी निकालते 1000 2000 निकालो यार। तो पहली बात तो यही भैया, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाइए। आपको लगता है कि आपके पास अगर नहीं है तो सीटों की संख्या बढ़ाओ यार। दूसरा, आप प्राइवेट से लेकर आ रहे हो, हम कह रहे हैं एक काम करो, मिड करियर ट्रेनिंग करा दो ना। व्यक्ति को जो 4-10 साल कर लिया नौकरी आईएएस की, उसको 2-3 साल के प्राइवेट सेक्टर में भेज दो, ट्रेनिंग दिलवाओ उसको, वहां पर एक्सपर्ट बनाओ उसको लेकर आओ। तो मिड करियर ट्रेनिंग और मिड करियर स्किल अपग्रेडमेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं इसको, स्किल एनहेंसमेंट बोल सकते हैं शॉर्ट ऑफ। तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं उसको स्किल एनहेंस किया जाए, उनको बता दिया जाए भैया आपको चयन करना, आप किस फील्ड में रहेंगे सेक्रेटरी आने वाले 10 सालों तक, आप बता दो आपको फील्ड आपने चुन ली है, आपको भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए उसकी, वहां पर जाओ ट्रेनिंग करके आओ, 3 साल में वहां पर रह कर आओ, देख कर आओ कि कैसे बनाते हैं पॉलिसी वो लोग। तो आपके पास अपना खुद का जो टैलेंट है जो नीचे से आया है ऊपर तक, उसको अपने स्किल बढ़ा दिया, आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं आराम से। फिर यहाँ पर जवाबदेहिता होगी, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं होगी, रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं चीज जुड़ी रहेंगी। यहाँ पर स्किल एनहेंसमेंट कर सकते हैं मिड करियर में आकर दोस्तों। और क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, आप ब्यूरोक्रेट को एज ए एडवाइजर के तौर पर जोड़ सकते हैं उनको यहाँ पर। जैसे आप जॉइंट सेक्रेटरी में बनाओ, जॉइंट सेक्रेटरी का एडवाइजरी बना दो, उसको सलाहकारी बना दो उस व्यक्ति को, या ग्रुप ऑफ सलाहकार बना दो उसके लिए, उस डिपार्टमेंट को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, तो टेलीकॉम मिनिस्ट्री दुनिया देश के 10 एक्सपर्ट उठाओ आप, टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी बना दो एक, वो एडवाइस दे यहाँ पर आके। उसमें आपको अधिकार नहीं दे रहे हैं, पॉलिसी तो वही बनाएगा हमारा ब्यूरोक्रेट, लेकिन उसको एडवाइस देने, उसको विषय पर सलाह देने के लोग मिल जाएंगे। ये होता भी है हमारे यहाँ वैसे तो, लेकिन इसको ज्यादा स्पेसिफिक कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ कमेटी बना सकते हैं, एक्सपर्ट कमेटी बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक, ये काम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर में डेपुटेशन कर दें इनका, जो इनका ट्रेनिंग दे दें इनको। जैसे आप अभी डेपुटेशन में ले आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे प्राइवेट सेक्टर में डेपुटेशन 3 साल वहां काम करो, 2 साल वहां काम करो। तो आप इवन आईएएस को बना दो आप एनटीपीसी का हेड, या टेलीकॉम बीएसएनएल का हेड बना दो, 5 साल वहां रखो, या देखो यार क्या सीखो बीएसएनएल का काम करके देखो क्या लगता है आपको। तो एक्सपर्टीज भी आएंगी उसके अंदर, कहीं ना कहीं सीखेगा वहां पर वो। तो प्राइवेट सेक्टर में नियुक्तियां करो यहाँ पर लोगों की। इसके अलावा 360 डिग्री देखो अप्रेजल, आप उसका अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके पास क्या स्किल है, केवल ये नहीं कि एज हो गई या उसका इतने साल की नौकरी हो गई प्रमोशन कर दो, उसका फीडबैक क्या है, उसका स्किल क्या है, उसके आधार पे आप फीडबैक उसका प्रमोशन करो यहाँ पर। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी बनाइए यार, जैसे आईएम हो सकते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सिटी हो, तो यहाँ ट्रेनिंग दी जाए, हमारे मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें अपने यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर से ट्रेनिंग देता है अपने यहाँ पर, तो हमें स्किल अपग्रेड करना है अपने यहाँ पर। उसके लिए क्या कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी तैयार कर सकते हैं, प्रशासनिक विश्वविद्यालय तैयार कर सकते हैं हम लोग। इस पर फोकस करें दोस्तों तो शायद काम आसान होगा। बात करेंगे, समाधान है आपके सामने, उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक आपका तैयार होगा। हम बात कर रहे थे आपके साथ लेटरल एंट्री को लेकर सरकार की हाँ या ना को लेकर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे संग मेरी करंट अफेयर्स क्लासेस दोस्तों, जो उपलब्ध हैं जीएस विद आशीर्वाद ऐप के ऊपर, जहां डेली क्लास होती है और नोट्स प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप जुड़ सकते हैं ऐप पर हमारे पीटी और मेंस के विशेष कार्यक्रम पर। लॉग इन कीजिए हमारी ऐप पर। थैंक यू।